गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको भारत के द्वारा किया गया एयर स्ट्राइक के बारे में बताने जा रहा हूं। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के बाद बेटियों के सिंदूर का बदला भारतीय जवानों ने ले लिया। देश की इच्छा पूरी हुई। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, जो अभी करोड़ों भारतीय बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, भारतीय जवानों ने उसे कर दिखाया। पाक और पीओके के में आतंकी ठिकाने को उड़ाए गए। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार रात 1:44 बजे 26 निर्दोषों की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया और इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया। पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, He who digs a pit for others fall into it himself. He who digs a pit for others fall into it himself. जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने ही गड्ढे में खुद गिरता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादियों का समर्थन कर रहा था, उसको प्रश्रय दे रहा था, एक दिन तो उसको उसका खामियाजा भुगतना ही था। और इंडिया ने दिखा दिया कि स्पेड फॉर स्पेड, टूथ फॉर टूथ, ब्लड फॉर ब्लड। जिस तरह से इंडिया ने बदला लिया है, ये बदला लेने से करोड़ों भारतीयों की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पंजाब के बहालपुर में, आदम अहमदपुर और मुरीद में, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओ के बाग, मुजफ्फराबाद और कोटली में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बयान के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश की जाती थी। मंत्रालय ने कहा, यह कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर उत्तेजक प्रकृति की थी। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने लक्ष्यों के चयन और कार्रवाई में संयम बरता। भारत अभी अपनी विदेशी कूटनीति में भी सफल रहा। उसने लगभग सभी बड़े देशों के उच्चायुक्त से मिलकर अपने एयर स्ट्राइक के बारे में बताया कि यह क्यों आवश्यक था। आतंकी अजहर मसूद हाफिज के ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान के बहालपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद बेटियों के सिंदूर का बदला भारतीय जवानों ने ले लिया। हमें भारतीय जवानों पर गर्व है। हर भारतीय को भारतीय जवानों पर गर्व है। हम सभी उनको सैल्यूट करते हैं और हम समझते हैं कि इस एयर स्ट्राइक से हमारे पड़ोसी देश को सबक भी एक मिल गया है कि अगर हम इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो आने वाला समय इससे भी खतरनाक साबित हो सकता है। और इंडिया का जो जवाब था, टूथ फॉर टूथ, ब्लड फॉर ब्लड, स्पेट फॉर स्पेट, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसे ही जवाब मिलेगा। उसके लिए पूरी तरह से उसको समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक फ्रेज बताना चाह रहा हूँ, he who digs a pit for others fall into it himself। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद अपने गड्ढे में गिरता है। इसलिए ये हर व्यक्ति पर भी चरितार्थ होता है, देश पर भी चरितार्थ होता है कि हम इस तरह के हरकत से बाज आए। हमें लगता है शायद पाकिस्तान इस तरह की हरकत से आने वाले समय में बाज आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।